नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केडी वॉइस चैनल में। और आज की कहानी का टॉपिक है धोखा। अरे ये देखो, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ है। हाय हाय, मोरे लल्ला की तो किस्मत ही फूट गई रे। ये किसको गले बांध दिया मेरे लल्ला के। अरे बताओगी भी महेंद्र की माँ, या ऐसे ही चिल्लाती रहोगी? क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ आओ और खुद देख लो। विमला जी का रोना सुन राजेश जी जब गृह प्रवेश के इंतजार में द्वार पर खड़ी अपनी नई नवेली बहू आयुषी और बेटे महेंद्र के पास पहुंचे तो विमला जी ने बहू का घूंघट उठा दिया। घूंघट हटते ही सभी के होश उड़ गए। यह क्या, जिस लड़की को उन्होंने महेंद्र के लिए पसंद किया था, ये तो वो थी ही नहीं। गुस्से से भरे राजेश जी ने तुरंत बहू के मायके फ़ोन लगा दिया। उधर फ़ोन पर अपने समधी का नंबर देख अनिष्ट की आशंका से घिरे राम अवतार जी समझ चुके थे कि सच्चाई सामने आ गई है। हिचकते हुए हेलो बोले। तभी राजेश जी जोर से बोले, बहुत गलत किया आपने, इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करके छोटी बेटी की शादी करा दी आपने। यहाँ आइए और ले जाइए अपनी बेटी को। राम अवतार जी तो खड़े के खड़े रह गए। पास ही खड़ी उनकी पत्नी पुष्पा जी का भी इन्हीं बातों के डर की वजह से गला सूखा जा रहा था। फिर भी राम अवतार जी को धीरज बंधाते हुए बोली, चलिए छोटी बेटी के ससुराल चलते हैं। नाक तो कटवा ही चुकी है हमारी लाडली बड़ी बेटी, अब जो भी होगा सो देखा जाएगा। दोनों घबराए से आयुषी के ससुराल पहुँचे। वहाँ सभी नाक मुँह सिकोड़े बैठे थे, सिवाय महेंद्र के, जिसके चेहरे पर कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। दोनों को देखते ही बिमला जी का गुस्सा फूट पड़ा और बोली, वाह, दिखने में तो बहुत सीधे साधे हैं आप लोग, और अंदर से इतनी चालाकी भरी पड़ी है। अपनी गोरी चिट्टी लड़की दिखाकर इस काली कलूटी को गले बांध दिया मेरे बेटे के। हम इस धोखे की शादी को नहीं मानते। ले जाइए अपनी बेटी को, हम दूसरी शादी कर देंगे अपने लल्ला की। सर झुकाए राम अवतार जी और पुष्पा जी सब कुछ सुन रहे थे। क्या बोलते, ऐन मौके पर उनकी ही सगी बेटी धोखा दे गई तो कैसे नजरें मिलाते। वहीं आयुषी की आंखों से अपने अपमान के चलते झरझर आंसू बह रहे थे। राम अवतार जी आयुषी का हाथ पकड़कर बोले, चल बेटी वापस घर चल, तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, मुझे माफ़ कर दे। और फफक पड़े। तभी बहुत देर से माँ बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा महेंद्र बोल ही पड़ा, रुक जाओ आयुषी, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी मेरी पत्नी बनकर, वो भी सम्मानपूर्वक। माँ बाबा को देखकर बोला, कोई गलती नहीं है इन लोगों की। आपको दूसरों की बेटियों में खोट नज़र आती है, मगर आपके अपने बच्चे कौन से संपूर्ण हैं। मेरी बहन जो कि बस 8वीं पास है, उसकी 12वीं की झूठी मार्कशीट दिखाकर और पैसे के बलबूते आपने बहुत बड़े घर में उसकी शादी करा दी। सच्चाई सामने आने पर वहाँ वो कितने अत्याचार सह रही है, जानते हैं ना आप। रही मेरी बात, मेरे इतने मोटे शरीर और कम सैलरी की वजह से कितनी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया था। वो तो इन सीधे साधे लोगों को आपने न जाने कैसी झूठी बातों में फंसाकर इनकी बेटी से रिश्ता तय कर दिया। मैंने तब भी आपको रोका था झूठ की बुनियाद पर रिश्ता न जोड़ने से, पर आप दोनों ने अपने मरने का डर दिखा मुझे चुप करा दिया। उल्टा इन लोगों के साथ धोखा करने की कोशिश तो आपने की है। मुझे तो शादी के 4 दिन पहले ही सच पता चल गया था कि आयुषी की बड़ी बहन शालू मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे ही ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखना था जो जिंदगी भर मुझे प्यार और सम्मान न दे पाए। इसलिए मैंने इनके घर वालों से बात की तो न जाने क्यों आयुषी ने खुद आके रहकर मुझसे शादी की इच्छा जताई। शायद हम 2 घरों की इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया, वरना वो तो बस सांवली ही है, बाकी पढ़ाई और अन्य गुणों के मामले में किसी से भी कम नहीं है। मैंने भी अपनी कमियों को खुल के बता दिया, फिर भी आयुषी मुझसे शादी करने को राजी हो गई। वो तो मुझसे बेहतर पति पाने की योग्य थी। उसने कहा भी कि सच्चाई आप लोगों को बता दूं, पर मुझे पता था आप किसी कीमत पर आयुषी से मेरी शादी न होने देंगे। केवल रंग रूप के चक्कर में मैं शादी से इनकार नहीं कर सकता था। अब की बार बिमला जी और राजेश जी का सर झुक चुका था। राजेश जी के हाथ जोड़कर कहा, तुमने तो हमारी लाज रखी और हमने तुम्हारा ही अपमान किया, हमें माफ़ कर दो बहू। आयुषी बोली, मुझे तो सिर्फ आशीर्वाद और प्यार चाहिए, आप लोगों से देंगे ना। आयुषी की बातें सुन बिमला जी ने उसे गले लगा लिया। इधर राम अवतार और पुष्पा जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।